भारत और चीन सीमा विवाद के बीच कल तीसरे दौर की बातचीत हुई है। चुशूल में भारत चीन लेफ्टिनेंट जनरल रैंक की जो वार्ता हुई है कल, वो बहुत लंबी चली है। करीब 12 घंटे तक ये बातचीत हुई है और भारत ने चीन से 22 जून के समझौते का पालन करने को कहा है। ये फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। इससे पहले भी तनाव खत्म करने की कोशिशें 2 बार हो चुकी हैं। दोनों सेनाएं पिछली जो बातचीत थी उसमें इस बात पर राजी हुई थी कि पीछे हटेगी, लेकिन चीन ने जमीन पर कुछ भी बदलाव फिलहाल नहीं किया है। इसके अलावा सूत्र ये भी बता रहे हैं कि भारत ने कहा है कि एलएसी पर अप्रैल 2020 की यथास्थिति को बरकरार रखा जाए। बैठक पर आधिकारिक बयान जारी अब सेना कर सकती है। आपको बता दें कि भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीनी के ल्यू लिन की ये बातचीत हुई है। तीसरे दौर की लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की ये बातचीत हुई है। इस बातचीत में क्या कुछ हुआ है, हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि तफसील से जानकारी दे पाएंगे। राजीव, ये 12 घंटे तक बातचीत चली है, क्या कुछ हुआ है इस बातचीत में? और दूसरा, सेना की तरफ से आज क्या उम्मीद की जाए, कोई आधिकारिक बयान आएगा हमारी तरफ से? बिल्कुल आप उम्मीद कर सकती है। हमें बताया गया कि दोपहर बाद जो है सेना इस पर आधिकारिक बयान जारी कर सकती है। चूंकि मामला चीन का है, इस कारण कई पक्षों पर इस पर विचार विमर्श होता है, उसके बाद ही आधिकारिक बयान जारी किया जाता है। लेकिन जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि 2-3 मोटी मोटी बातें हैं जिस पर भारतीय पक्ष जो है नहीं झुकेगा। भारतीय पक्ष का ये कहना है कि चीन जो है चीन सेना जो है अप्रैल 2020 के पहले वाली स्थिति में चली जाए। यानी खास तौर से कुछ 3-4 जगहों पर ज्यादा तनाव है। गलवान घाटी के इलाका है, हॉट स्प्रिंग का इलाका है, गोगरा इलाका है और पैंगोंग त्सो का इलाका है। खासतौर से पैंगोंग त्सो के इलाके की बात करें तो चीनी सेना जो है फिंगर 8 के पीछे चली जाए, जहां वो पहले मौजूद थी। ऐसा नहीं हो सकता है कि चीनी सेना 2 किलोमीटर पीछे हटे और उम्मीद करे कि भारतीय सेना भी पीछे हटे। इसका मतलब ये होगा कि चीनी सेना की पोजीशन, जैसे अगर फिंगर की बात कीजिएगा तो फिंगर अभी 4 पर मौजूद है, उससे आगे भारतीय सेना को नहीं जाने दे रहे, तो यानी वो फिंगर 6 तक चले जाएंगे। तो ये पुरानी वाली स्थिति नहीं बहाल होगी। तो भारत का ये कहना है कि आप जमीन पर कंक्रीट कदम उठाइए, पुराने जगह पर जाएं। और उम्मीद ये करना चाहिए कि चीन पर एक अच्छा खासा दबाव है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, और सरकार जो कदम उठा रही है, कई सारी जो चीनी कंपनियों पर बैन लगाने की बात हो रही है, तो इन सब से हो सकता है कि दोनों पक्ष जो है एक मोटे तौर पर कह सकते हैं एक सहमति बने और जो पुरानी वाली स्थिति पर दोनों पक्ष की सेनाएं चली जाए। जी राजीव, लगातार हम देख रहे हैं जो दूसरे दौर की बातचीत थी उसमें भी भारत की तरफ से यही कोशिश की गई कि शांतिपूर्ण तरीके से जो मामला है वो सुलझ जाए। उस वक्त भी पीछे हटने की बात हुई थी, कल भी यही बात भारत की तरफ से रखी गई है। लेकिन फिलहाल तो यही नजर आ रहा है कि ना तो चीन पीछे हटने को तैयार है और ना ही वो इस बारे में जो बातचीत होती है उसको लेकर कोई कदम उठा रहा है। उल्टा उसकी तैनाती लगातार बढ़ रही है, वो वहां पर कई तरह के जो इंतजाम है वो कर रहा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इसका अगर पीछे अगर देखें तो 6 जून जब पहली बार कोर कमांडर लेवल पर बातचीत हुई, उस दौरान भी चीन का अगर देखा जाए तो उसी दिन जो है ये सहमति जताई जाती कि सीमा विवाद आपसी बातचीत के जरिए निपटारा किया जाएगा। और ग्लोबल टाइम्स जो वहां का सरकारी अखबार है, वहां की वीडियो जारी करता है, उसमें यह दिखाया जाए कि पहाड़ी इलाकों में चीनी सेना जब चाहे वो मूवमेंट कर सकती है। और आपको ये बता दें कि जो पूरे जो इलाका है लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक की जो सीमा है, जो सैन्य अभ्यास के बहाने जो है चीन अपने सैनिक को जुटाता है और उनको सीमा पर तैनात कर रहता है। हालांकि भारत भी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा पीछे नहीं है चीन से इस मामले में। चीन ने जिस तरह की अपनी तैनाती की है, कमोबेश भारत ने भी मुकाबला करने के लिए वैसी तैनाती की है। और साफ तौर पर चीन की ओर से किसी भी तरह का नापाक हरकत किया जाता है तो भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है करारा जवाब देने के लिए। न केवल भारतीय सेना है बल्कि वायुसेना भी काफी हाई अलर्ट पर है। जी राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो 12 घंटे तक लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की तीसरे दौर की बातचीत चली है और उम्मीद करते हैं कि आज दोपहर बाद भारत की सेना की तरफ से जो है एक बयान भी आधिकारिक रूप से आएगा।